नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूफेटोरियम परप्यूरियम। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में। होम्योपैथी में दो मेडिसिन आती है सेम नाम की, यूफेटोरियम परफोलेटम और यूफेटोरियम परप्यूरियम। यूफेटोरियम परफोलेटम ये जो मेडिसिन है जहां पर इन्फ्लुएंजा, फीवर, सर्दी खांसी की तकलीफें होती है वहां पर दिया जाता है। यानी कि आपको कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ है और रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड परेशानियां हैं तो वहां पर यूफेटोरियम परफोलेटम मेडिसिन दिया जाता है। यूफेटोरियम परप्यूरियम ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये खासकर बुजुर्ग लोगों में जहां पर प्रोस्टेट ग्रंथि की तकलीफें हैं और उनको डायबिटीज है और डायबिटीज के कारण उनके पेशाब में अल्ब्यूमिन या फिर प्रोटीन जा रहा है जिसको हम बोलते हैं अल्ब्यूमिन्यूरिया, तो वैसे कंडीशन में ये मेडिसिन दिया जाता है। तो इस यूफेटोरियम परप्यूरियम मेडिसिन के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ये मेडिसिन कौन से डिसीज कंडीशन में हम दे सकते हैं, कौन से सिम्टम्स में मेडिसिन दे सकते हैं, कौन से पोटेंसी में देना है, कितने दिन के लिए ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो यूफेटोरियम परप्यूरियम मेडिसिन है ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, प्लांट से बनाई गई मेडिसिन है और ये जो प्लांट है ये ज्यादातर एशियन कंट्रीज में देखने को मिलता है। तो ये जो मेडिसिन है ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। जिस प्लांट का पिक्चर मैंने वीडियो में लगाया है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये प्लांट दिखता है, इसके फ्लावर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो उससे ये मेडिसिन बनाया जाता है। तो ये जो मेडिसिन है इसका कोर ऑफ एक्शन यानी कि मेनली कहाँ पर काम करती है, तो जिन लोगों में अल्ब्यूमिन यूरिया बहुत ज्यादा होता है, अल्ब्यूमिन यूरिया यानी कि उनकी यूरिन में प्रोटीन या फिर अल्ब्यूमिन जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं अल्ब्यूमिन यूरिया। यह अल्ब्यूमिन यूरिया मेनली कंडीशन कहाँ पर होती है, ज्यादातर डायबिटीज के लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। यानी कि जिनको डायबिटीज है उनमें यूरिन में ज्यादा मात्रा में अल्ब्यूमिन या फिर प्रोटीन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्ब्यूमिन यूरिया और ये दिखाई देती है डायबिटीज मरीजों में। साथ ही में मेडिसिन दिया जाता है बुजुर्ग लोगों में, बुजुर्ग लोगों में जहां पर प्रोस्टेट ग्रंथि का एनलार्जमेंट है और उस प्रोस्टेट ग्रंथि के एनलार्जमेंट की वजह से उनको यूरिन अच्छी तरीके से नहीं होती है और वहां पर ब्लैडर इरिटेशन यानी कि जो आपकी मूत्र की थैली होती है उसको बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है क्योंकि पेशाब जो है वो अच्छी तरीके से पास नहीं होती है, पेशाब जो है अच्छी तरीके से उनको कंफर्ट नहीं मिलता है, हमेशा वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं पेशाब न होने के कारण। तो वैसे तकलीफों में मेडिसिन दिया जाता है। मेन एक्शन इसका होता है ब्लैडर और डायबिटीज पर। साथ ही में ये मेडिसिन दिया जाता है रिनल ड्रॉप्सी जहां पर होती है। रिनल ड्रॉप्सी यानी कि पेशाब अच्छी तरीके से न होने के कारण वो जो पानी है या फिर जो पेशाब है वो आपके शरीर में भर जाता है और जिसके कारण आपको फेशियल इडिमा यानी कि आपके मुंह में आपको स्वेलिंग सुबह सुबह देखने को मिलती है, पूरे फेस पर, पूरे चेहरे पर। साथ ही में आपके हाथ पैरों में भी सूजन देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं पिडल इडिमा, तो ये देखने को मिलता है। तो वैसे रिनल ड्रॉप्सी में भी ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में ये मेडिसिन स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी के लिए दिया जाता है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। और इस मेडिसिन में जब दर्द होता है बॉडी में तो ठंड बजकर दर्द होता है और ये दर्द ऊपर की तरफ आता है, अपवर्ड रहता है, तो ऐसे कंडीशन में ये यूफेटोरियम परप्यूरियम मेडिसिन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सिस्टम वाइज क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो पहले हेड के बारे में बात करते हैं, सिर दर्द कैसे रहता है, तो लेफ्ट साइडेड सिर दर्द रहता है और ये जो लेफ्ट साइडेड सिर दर्द है ये गर्दन से चालू होता है, लेफ्ट शोल्डर से चालू होता है और एसिप्यूट की तरफ जाता है, ऐसा दर्द होता है सिर दर्द। साथ ही में होम सिकनेस की वजह से अगर सिर दर्द है तो वहां पर भी मेडिसिन दिया जाता है। किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा होम सिकनेस है, घर से बाहर रहता है और उसके बाद उसको सिर दर्द है तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में सिर दर्द क्या होता है कि सुबह के वक्त चालू होता है, दोपहर में और इवनिंग में सिर दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है
और ठंडी हवा में या फिर ठंडा मौसम हो जाता है तो सिर दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये हो गए सिर दर्द के रिलेटेड सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं इसके यूरिन पेशाब के संबंधित क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो आपके ब्लैडर में, मूत्र की जो थैली होती है उसमें बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इरिटेबिलिटी रहती है। क्यों रहती है? तो पेशाब अच्छी तरीके से त्याग नहीं होता है, पेशाब अच्छी तरीके से पास नहीं होता है। तो ये जब भी पेशाब करने के लिए जाते हैं तो खुलकर पेशाब नहीं होता है, ड्रॉप ड्रॉप पेशाब होता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है और पेशाब की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाती है क्योंकि वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पेशाब करते हैं। और साथ ही में ये जो पेशाब करते वक्त उनको जलन वाला दर्द मालूम होता है और पेशाब में उनको मिल्की डिस्चार्जेस देखने को मिलते हैं, दूध जैसे डिस्चार्जेस देखने को मिलते हैं। कभी कभी हिमैचूरिया यानी कि पेशाब में उनको खून भी देखने को मिलता है। हिमैचूरिया क्यों होता है? ब्लैडर इरिटेशन की वजह से। सिस्टाइटिस होता है यानी कि आपका पेशाब अच्छी तरीके से त्याग नहीं होता है तो पेशाब वहां पर रह रहकर, मूत्र थैली में रह रहकर वहां पर ब्लैडर का इन्फेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं सिस्टाइटिस। तो जलन का दर्द होता, ब्लैडर में पेन होना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है और पेशाब में खून भी देखने को मिलता है। तो ये सिम्टम्स हो जाते हैं। साथ ही में मेडिसिन दिया जाता है डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन में। डायबिटीज इंसिपिडस ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पर क्या होता है कि पेशेंट जो है, डायबिटीज पेशेंट जो है, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा पानी पीता है। थर्स्ट उसके मुंह में हमेशा उसको मालूम होती है, ड्राइनेस मालूम होता है, इसलिए वो हमेशा पानी पीता रहता है और पानी इतना पीता है कि उसको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो ये एक कंडीशन है डायबिटीज इंसिपिडस। तो वैसे कंडीशन में भी ये मेडिसिन दिया जाता है जहां पर ब्लैडर की इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही में मेडिसिन दिया जाता है कि फीमेल्स में वेजाइकल इरिटेबिलिटी होती है तो वहां पर भी दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके बैक पेन के रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो लॉइन रीजन में या फिर लंबार रीजन में आपको ऐसा मालूम होता है कि कुछ तो भी भारी भारी रखा हुआ है, बहुत ज्यादा वेट आपको मालूम होता है, हेवीनेस मालूम होता है लॉइन रीजन में, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। वैसे बैक एक में अब हम बात करते हैं इसके फीमेल सिम्टम्स के बारे में। फीमेल्स में जहां पर थ्रेटन एबॉर्शन होता है, थ्रेटन यानी कि 20 वीक्स के अबव अगर उसकी प्रेगनेंसी है और उसके बाद उसका एबॉर्शन अचानक चालू हो गया, ब्लीडिंग हो गई, उसको हम बोलते हैं थ्रेटन एबॉर्शन। तो 5वें महीने के बाद होने वाला जो एबॉर्शन होता है, अचानक से ब्लीडिंग चालू होती है, तो उस थ्रेटन एबॉर्शन को ठीक करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में उसके लेफ्ट ओवरी में, लेफ्ट अंडाशय में उसको दर्द रहता है, वहां पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके फीवर यानी कि जब बुखार आता है तो कैसे सिम्टम्स रहेंगे। जब आपको सिस्टाइटिस होता है यानी कि ब्लैडर का इरिटेबिलिटी होती है तो वहां पर आपको यूटीआई रिलेटेड बुखार जरूर आ सकता है। तो बुखार के वक्त इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि थर्स्ट बिल्कुल भी नहीं रहती, पानी पीने की इच्छा नहीं रहती है और उसके साथ उसको चिल्स, ठंडी बजकर आती है। हम जैसे बोलते हैं कि यूटीआई में राइगर्स आते हैं, चिल्स आती है, वैसे ही चिल्स इस पेशेंट में भी आती है और थर्स्ट में पानी पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है और वहां पर सिर दर्द, फ्रंटल हेक बहुत ज्यादा रहता है, फ्रंटल हेडेक बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में बुखार में क्या होता है कि शेकिंग, उसकी बॉडी जो है पूरी तरीके से शेक करती है, हिलती है जोर जोर से और कितना भी उसको कंबल दे फिर भी उसकी चिल्स जो है वो जाती नहीं है। तो वैसे कंडीशन में ये मेडिसिन दिया जाता है। तो ये जो मेडिसिन है ये आपको अब कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से सिम्टम्स में देना है, इसके बारे में डिटेल में हमने बात की। अब हम बात करेंगे मेडिसिन आपको कौन से पोटेंसी में देना है। तो ये मदर टिंचर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको डाइल्यूशन में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 30 CH या फिर 200 CH पोटेंसी में स्टार्टिंग में आप लो पोटेंसी में इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। अगर रिजल्ट मिलता है तो इसकी पोटेंसी और डोज आप बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आप आपके नजदीकी डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हैं। इस मेडिसिन को अगर खरीदना है तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर नजदीकी होम्योपैथिक फार्मेसी से भी ले सकते हैं। इस मेडिसिन का पिक्चर मैंने वीडियो में लगाया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।